सलाम मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपसे बात करने आई हूं दिल खोल कर बेकिसी और सच्चाई के साथ, क्योंकि मैं जानती हूं कि आपके दिल में क्या चल रहा है। मैं जानती हूं कि आप कितनी थकी हुई हैं, कितनी टूटी हुई महसूस करती है। लेकिन आज मैं आपको ये बताने आई हूं कि आप जितना सोचती हैं आप इससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। क्या आपने कभी अपने अंदर की आवाज सुनी है? वो आवाज जो सुबह जब आप आँख खोलती हैं तो कहती है, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम काफी अच्छी नहीं हो, तुम्हारे ख्वाब बहुत बड़े हैं, तुम्हारी औकात छोटी है। ये आवाज कहाँ से आती है? ये वो आवाज है जो बरसों के टूटने से पैदा हुई है। जब किसी ने कहा लड़कियां ये नहीं करती, जब किसी ने कहा तुम नाकाम हो जाओगी, जब किसी ने तुम्हारे ख्वाबों पर हंसा। लेकिन सुनो मेरी जान, ये आवाज झूठ बोल रही है, और आज से हम इस आवाज को खामोश करने वाले हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम कैसे बात करते हैं? अल्लाह, अगर ये हो जाए तो काश मुझे ये मिल जाए, मैं तो बस। हम इल्तिजा करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उम्मीद के टुकड़े बटोरते हैं, जैसे भिखारी रास्ते के किनारे खड़ी हो, हाथ फैलाए इंतजार में कि कोई कुछ डाल दे। लेकिन देखो अपने अंदर, क्या आपको नजर आता है? आपके अंदर एक मलिका बैठी है, एक ऐसी औरत जिसे खुदा ने ताज पहनाया है, जिसे कायनात की सारी ताकतें वदियत की गई हैं। मलिका कभी नहीं मांगती, मलिका हुक्म देती है, और आज से आप भी हुक्म देंगी। मैं आपको अपनी एक सहेली की कहानी सुनाती हूँ। इसका नाम आयशा था। आयशा शादीशुदा थी, 2 बच्चों की माँ, और उसके ख्वाब मर चुके थे। हर रोज वो उठती, बच्चों को तैयार करती, शौहर को नाश्ता देती, घर संभालती, और हर रात सोते वक्त अपने आप से पूछती, क्या बस यही मेरी जिंदगी है? वो हमेशा पेंटिंग करना चाहती थी, लेकिन हर बार जब वो ब्रश हाथ में लेती कोई ना कोई आवाज आती, पहले खाना बना लो, बच्चों को देखो, ये फजूल काम है। 5 साल यूं ही गुजर गए। एक दिन वो मेरे पास आई, रोते हुए, टूटे हुए। इसने कहा, मैं मर रही हूं, जिंदा हूं लेकिन मर रही हूं। मैंने इसके हाथ पकड़े और कहा, आयशा, आज से तुम गुड़गुड़ाना छोड़ दो, आज से तुम हुक्म दो। मैंने इसे सिखाया कि हर सुबह आंख खोलते ही वो ये कहे, मैं हुक्म देती हूं कि आज मुझे अपने लिए 1 घंटा मिले। मैं हुक्म देती हूं कि मेरे ख्वाब जिंदा रहे। मैं हुक्म देती हूं कि मैं अपने आप से प्यार करूं। पहले हफ्ते में कुछ नहीं हुआ, दूसरे हफ्ते में छोटी छोटी जगहें बनने लगे, तीसरे हफ्ते में इसके शौहर ने खुद कहा, तुम थकी लगती हो, आराम कर लो। आज 3 साल बाद आयशा की पेंटिंग्स शहर की गैलरी में लगती है। इसने अपना ख्वाब पूरा किया। कैसे? क्योंकि इसने मांगना छोड़ दिया और हुक्म देना शुरू कर दिया। मेरी प्यारी बहन, आपको पता है आपके अल्फाज कितनी ताकतवर है? जब आप कहती हैं मैं कमजोर हूं, आपका दिमाग इसे हुक्म समझता है और आपको कमजोर बना देता है। जब आप कहती हैं मुझसे नहीं होगा, कायनात सुनती है और रास्ते बंद कर देती है। लेकिन जब आप कहती हैं मैं ताकतवर हूं, एक तवानाई जागती है। जब आप कहती हैं मैं ये कर सकती हूं, रास्ते खिलने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये साइंस है। आपके अल्फाज आपकी हकीकत बनाते हैं। तो आज से अपनी जुबान पर तवज्जो दें। क्या आप शिकायत कर रही हैं या हुक्म दे रही हैं? अब मैं आपको 3 कदम बताती हूं। अगर आपने ये कदम उठाए, मैं यकीन से कहती हूं आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कदम नंबर 1, सुबह का ऐलान। हर सुबह बिस्तर से उठने से पहले आंखें बंद करके ये कहें, आज मेरा दिन है। मैं हुक्म देती हूं कि आज खूबसूरत चीजें मेरी जिंदगी में आएं। मैं हुक्म देती हूं कि आज मैं मजबूत रहूं, सब्र से रहूं, खुश रहूं। मैं मलिका हूं और ये मेरी सल्तनत है। ये 5 जुमले, सिर्फ 30 सेकंड, लेकिन ये 30 सेकंड आपका पूरा दिन बदल देंगे। कदम नंबर 2, आईने का सच। दिन में एक बार आईने के सामने खड़ी हो, अपनी आंखों में देखें और कहें, मैं तुझसे प्यार करती हूं। तो खूबसूरत है, तो ताकतवर है, तो लायक है। पहले दिन आपको अजीब लगेगा, शायद आंसू आ जाएं। कोई बात नहीं, दूसरे दिन थोड़ा आसान होगा। 10वें दिन आप यकीन करने लगेंगी, और जिस दिन आप सच में यकीन कर लेंगी, इस दिन आपकी जिंदगी में मुजिज़े होने शुरू हो जाएंगे। कदम नंबर 3, शुक्रगुजारी की ताकत।
रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखीं जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। छोटी चीजें, सादा चीजें। मैं शुक्रगुजार हूं कि आज मेरे बच्चे सेहतमंद थे। मैं शुक्रगुजार हूं कि आज मैंने अच्छा खाना खाया। मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं जिंदा हूं। जब आप शुक्र करती हैं, आप कायनात को पैगाम भेजती हैं, मैं तैयार हूं मजीद अच्छाई के लिए, और कायनात जवाब देती है। मेरी बहन, मैं जानती हूं जिंदगी मुश्किल है। मैं जानती हूं कभी कभी आप इतनी थक जाती हैं कि सुबह बिस्तर से उठने को जी नहीं चाहता। मैं जानती हूं कभी कभी आपको लगता है कि कोई नहीं समझता, कोई नहीं देखता। लेकिन सुनो, आपके अंदर एक आग है। एक ऐसी आग जो जिंदगी की हवाओं से बुझती नहीं। वो आग आपके ख्वाबों की है, आपके हौसले की है, आपकी मोहब्बत की है। हो सकता है ये आग धीमी पड़ गई हो, लेकिन मरी नहीं। और आज से हम इस आग को फिर से भड़काएंगे। अब मेरे साथ दिल पर हाथ रख कर पूरी ताकत से कहीं, मैं मजबूत औरत हूं। मेरी कमजोरियां मुझे इंसान बनाती हैं, लेकिन मेरी ताकत मुझे फातेह बनाती है। मैं मां हूं, बेटी हूं, बहन हूं, बीवी हूं, लेकिन सबसे पहले मैं खुद हूं। मैं हुक्म देती हूं कि मेरे ख्वाब पूरे हों। मैं हुक्म देती हूं कि मेरी मेहनत रंग लाए। मैं हुक्म देती हूं कि मैं अपने आप से प्यार करूं। मैं बिकारन नहीं, मैं मालिका हूं। मैं कमजोर नहीं, मैं फौलादी हूं। मैं हार नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरे अंदर खुदा की ताकत है। आज से मैं अपनी जिंदगी की मालिक हूं। आज से मैं अपनी किस्मत की लिखारी हूं। आज से मैं जाग गई हूं। मेरी प्यारी बहन, ये सफर आसान नहीं होगा। कुछ दिन अब गिर जाएंगी। कुछ दिन आपको लगेगा कि कुछ नहीं बदल रहा। लेकिन मत रुकना, क्योंकि हर सुबह जब आप फिर उठूंगी, आप पहले से ज्यादा मजबूत होंगी। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगी और हैरान रह जाएंगी कि आप कितनी दूर आ गई है। तो आज रात सोने से पहले आईने में देखें और इस औरत से कहें, तो कामयाब होगी। मैं तुझ पर यकीन रखती हूं। और फिर आंखें बंद करके मुस्कुरा दें, क्योंकि आपने अभी अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लिया है। खुदा आपके साथ है। मैं आपके साथ हूं। और सबसे अहम, आप अपने साथ हैं। अब जाओ और अपनी सल्तनत पर हुकूमत करो, मेरी मलिका। तबसरे में लिखी, मैं तैयार हूं अगर अपने आज से बदलने का फैसला कर लिया है। खुदा हाफिज मेरी ताकतवर बहनों। आपसे मोहब्बत है।